सोचिए आप रात के वक्त किसी ट्रेन से घर जा रहे हो और आप अपने स्टेशन पर उतरते हैं। अपने आसपास देखते हैं, पूरा स्टेशन खाली पड़ा है। ना कोई आपके दाएं है और ना बाएं। लाइट्स भी हल्की हल्की फ्लिकर हो रही है। ट्रेन वहाँ से चलती है और आप अपना सामान लेकर बाहर निकलने ही वाले होते हैं कि एक अजीब सी आवाज़ आपको सुनाई देती है। आप अपने आसपास नज़र घुमाते हैं पर आपको कोई दिखाई नहीं देता, पर गौर से देखने पर आपको थोड़ी ही दूर पटरियों के पास एक औरत गिरी हुई दिखती है। आप भागकर उस औरत के पास जाते हैं और आप देखते हैं कि उस औरत का आधा शरीर ही नहीं है। वह अपने हाथों की मदद से खड़ी होती है और तेजी से आपकी तरफ बढ़ने लगती है। ऐसे मौके पर क्या करेंगे आप? इजुमी अपने दो दोस्त अताशी और मित्सु के साथ घर जा रहा था। ऑफिस में किसी खास प्रोजेक्ट पर वो तीनों काम कर रहे थे, जिसकी वजह से उनको इतना लेट हो गया। ट्रेन में ज़्यादा लोग नहीं थे। अमूमन रात के वक्त ट्रेन खाली ही होती थी, बस कुछ गिने चुने ही लोग होते थे। वो तीनों अपने प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि मित्सु उन्हें डराने के इरादे से टेके टेके की कहानी सुनाने लगता है। यह कहानी थी काशिमा रिको की, जो बहुत ही शाई किस्म की लड़की थी। उसके इसी बिहेवियर की वजह से उसके बहुत से क्लासमेट उसे बुली करते थे और उसके साथ मजाक करते थे, क्योंकि वो पलटकर जवाब नहीं देती थी और वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते थे। ऐसे ही एक दिन वो सब स्टेशन पर थे जब उसके किसी एक क्लासमेट ने उसे डराने के लिए उसके ऊपर एक कीड़ा रख दिया, जिससे वो बेहद डर गई और रेलवे ट्रैक पर गिर गई। नीचे गिरने की वजह से उसके पैरों पर चोट लग गई, जिससे वो उठ नहीं पा रही थी। उसने अपने क्लासमेट से मदद की गुहार लगाई, पर किसी ने कोई मदद ना की और उसी बीच एक ट्रेन आ गई, जिसके नीचे आने की वजह से रिको के 2 टुकड़े हो गए। पूरा ट्रैक खून से लथपथ हो गया। वो आखिर तक मदद के लिए चिल्लाती रही, पर किसी ने उसे नहीं बचाया और वो तड़प तड़प कर वहीं मर गई। और कहते हैं कि उसके बाद वो वापस आई अपना बदला लेने के लिए। वो ऐसे ही लोगों को 2 टुकड़ों में बांट देती है। पहले उनसे पूछती है कि मेरे पैर कहाँ हैं। उससे बचने का सिर्फ एक तरीका है। इजुमी मित्सु को आगे कुछ कहने से रोक देता है और कहता है, यह कहानी ना तू अपने बच्चों को सुनाइयो, वही डरेंगे, हम नहीं। और इतना कहते ही इजुमी और अताशी हंसने लगते हैं।
फिर मित्सु भी उनके साथ ही हंसने लगता है। वो अपने ऑफिस के काम की टेंशन को भुलाकर अपने मूड को हल्का करते हैं और आसपास की बातें करने लगते हैं। कुछ वक्त के बाद अताशी और मित्सु का स्टॉपेज आ जाता है। वो ट्रेन से उतरते हैं और इजुमी को बाय बोलकर चले जाते हैं। इजुमी का घर काफ़ी दूर था, इसलिए ऑफिस में लेट वर्क को वो अक्सर टालता था। पर इस प्रोजेक्ट से उसके प्रमोशन होने के पूरे चांस थे, इसलिए वो इस मौके को छोड़ना नहीं चाहता था। इजुमी बस उसी प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहा था और सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। कुछ वक्त के बाद एक झटके से उसकी नींद खुली। नींद खुलते ही जल्दी से उसने वक्त देखा। रात के 1 बज रहे थे। वो जल्दी से स्टेशन पर उतरा और देखने पर उसे यह पता लगा कि वह अपने स्टेशन से 5 स्टेशन आगे आ चुका है। अब मैं क्या करूं? मेरा तो स्टेशन मिस हो गया। वह जल्दी से देखता है कि कौन कौन सी ट्रेन है जो उसको उसके स्टेशन तक पहुंचा सकती है, जिससे उसे पता चलता है कि एक ट्रेन है जो उसे वहां पहुंचा सकती है, पर उसे आने में अभी 1 घंटा बाकी है। अब उसके पास कोई और चारा नहीं था सिवाय इंतज़ार के। वो बेंच पर बैठकर ट्रेन के आने का इंतज़ार करने लगा। इसी बीच वह आसपास नज़र मारता है। पूरा स्टेशन खाली पड़ा था। दूर दूर तक कोई शख्स नहीं दिख रहा था और ना ही कोई स्टोर। वो बस बैठा इंतज़ार कर रहा था। कुछ वक्त बीतने के बाद उसे एक अजीब सी आवाज़ आती है। आवाज़ से ऐसा लग रहा था जैसे कोई कुछ घसीट रहा हो। वो आसपास नज़रें घुमाता है, पर उसे कोई नहीं दिखता। कुछ वक्त के बाद फिर उसे वही आवाज़ सुनाई देती है। वह उठता है और उस आवाज़ को फॉलो करने लगता है। कुछ दूर चलते ही उसे एक बेंच के पीछे एक गिरी हुई औरत दिखती है, जहाँ से उसका बस सिर ही दिख रहा था और वहाँ से वो हेल्प मांग रही थी। इजुमी दौड़ता हुआ उस औरत के पास गया, पर जैसे ही वो उसके करीब पहुंचा और जो उसने देखा उससे वह बेहद डर गया। अब वह उस औरत को पूरा देख पा रहा था। उस औरत का आधा शरीर ही नहीं था। उसके आधे धड़ से वह बहता हुआ खून, उसके वह आधे धड़ से बाहर निकले कुछ अंग। इसे देखकर जैसे वो कुछ पल के लिए वहीं जम गया। ऐसा भयानक दृश्य उसने अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहा था। उसके उस आधे धड़ को देखते ही इजुमी को
मित्सु की वो कहानी याद आई, कहानी टेके टेके की। क्या ये सपना है या सच? ये सब सोचते हुए इजुमी धीरे धीरे अपने कदमों को पीछे की तरफ बढ़ाने लगा और वो औरत भी उसकी तरफ रेंगते हुए बढ़ने लगी और मदद मांगते हुए उससे पूछने लगी, क्या तुम्हें पता है मेरे पैर कहाँ हैं? वह यही बार बार दोहराते हुए उसी की तरफ बढ़ रही थी। धीरे धीरे उसकी आंखें काली होना शुरू हो गई और उसकी आवाज़ भी भारी होती जा रही थी। इजुमी वहाँ से भागा, पर वह औरत अपने दोनों हाथों की मदद से खड़ी हुई और तेजी से इजुमी का पीछा करने लगी। चाहे उस औरत के दोनों पैर नहीं थे, पर फिर भी वह बहुत तेजी से दौड़ रही थी। इजुमी खुद को बचाने के लिए स्टेशन से बाहर निकला, एक कार के पीछे छुप गया। डरा सहमा इजुमी यही सोच रहा था कि अब वह क्या करे, कैसे बचे। काश वह मित्सु की पूरी कहानी सुन लेता, पता होता कि कैसे बचा जाए। वो कार के पीछे से धीरे से स्टेशन के गेट की तरफ देखता है, जहां वह औरत उसी की तरफ बढ़ रही थी। इजुमी वहां से भी भागता है तो वो एकदम से कूदकर उसके सामने आ जाती है। इजुमी एक झटके से नीचे गिर जाता है। वह आधी कटी औरत उसी की तरफ बढ़ने लगती है और पूछती है, क्या तुम्हें पता है मेरे पैर कहाँ हैं? वह 3-4 बार यही सवाल पूछती है और फिर इजुमी को जवाब नहीं पता था। क्या आपको पता है